ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 21/5/21 के मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे बाबा का शुक्रिया करें जो उसने हमें इतना ऊंचा लाइक बनाकर हमें घर के जाने की खुशी नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे सदा याद रखो कि बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है, क्योंकि घर जाएंगे नई दुनिया में अपना स्वराज्य अधिकार वही प्रवर्सा लेंगे। फिर बाबा ने बहुत खुशी की नशे की बात चढ़ाई। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे लिए मरुआ मौत मलू का शिकार। कईयों के लिए तो मौत है, विनाश है, और कई फरिश्ता बनकर माशूक के साथ घर जाएंगे। जो माशूक के साथ जाएंगे वही माशूक के साथ फिर नई दुनिया में आकर राज करेंगे। फिर बाबा ने कहा यही पुरानी दुनिया है। हम सोचें कि पुरानी दुनिया में कितनी जनसंख्या, सतयुग में कितनी कम संख्या होगी। वहाँ की सब आत्माएँ कितनी सुखी होंगी, हीरे जवाहरात के महल होंगे। उन्हें कहा 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। आज इतनी संख्या बढ़ गई है, दुख है, शांति है। तभी बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाकर साथ ले जाओ। फिर बाबा ने कहा कि अब यही भारत कितना ऊंच था, महान था, अब ये कोई काम का नहीं रहा। अब बाबा कहते तुम्हें सबसे ऊंचा पुरुषार्थ करना है कि हम नई दुनिया में उच्च पद के अधिकारी बने। यही भारत देश भी बहुत ऊंचा था, पर आज ये भारत देश सबसे नीचा है। जितनी भारत की महिमा इतनी और किसी की हो नहीं सकती। इसके लिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि आत्माएं ट्रैवलिंग करती है। आत्मा ही शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही ये पुराना शरीर छोड़ पहले घर जाएगी, फिर नई दुनिया में आएगी। हम उन्हीं का यादगार भक्ति मार्ग में उनके आगे गीत गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हो। हम नीच हैं, पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस हो रही। बाबा कहते इसमें न बाप तरस करते न समय करता। हर एक को खुद अपने पर तरस करना है, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। हम इस पढ़ाई को जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारण करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। बाबा ने तो हमें सारा ज्ञान दे दिया, पुरुषार्थ हमें करना है। फिर बाबा ने कहा ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वाले नयों से भी तीखे चले जाते हैं, पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। कुमारियाँ तो और ही तीखी जा सकती हैं। लक्ष्मी नारायण भी प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए बाबा कहते घर गृहस्थ में रहो, लेकिन मन से मुझे याद करो, दूसरों को बाप सम्मान सेवा में सहयोगी बनो, तो आप भी उच्च पद के अधिकारी बन जाएंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे सदैव याद रखो बहुत गई थोड़ी रही। अब तो घर चलना है, इच्छी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास रहेगी। निरंतर नशा रहे कि मरुआ मौत मलू का शिकार। हम मलूक फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब इस पुरानी खाल को छोड़, पुराने शरीर रूपी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन
बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी और स्थिति भी बड़ी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। मरुआ मौत मलू का शिकार। गीत है, ये कौन आया सिरे सिरे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी छोटी होगी, पति दुनिया कितनी बड़ी है, ये सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ देखो कितने करोड़ मनुष्य हैं। आज की संख्या देखो 8 करोड़ के करीब आबादी। कितनी करोड़? 800 करोड़ की आबादी। इसको पति भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए कि हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज करेंगे। हमारे जैसा भारत देश और कोई हो नहीं सकता। जितना हमारा भारत देश ऊंचा है ऐसा कोई और हो नहीं सकता। ये कोई नहीं समझते कि यही भारत स्वर्ग था, उस जैसा और कोई देश हो नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है कि ये भारत और कोई काम का नहीं। यही भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। ये किसी को याद नहीं आता कि हमारा भारत देश सबसे ऊंचा है, सबसे प्राचीन है, क्योंकि सतयुग में सिर्फ भारत ही था, बाकी देश बाद में आए, इसलिए सबसे ऊंचा और सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है। कलप कलप आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राजभाग छीन लिया है, वो हम आत्माओं को फिर से अपना राजभाग देने बाप आए हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना है, नहीं। रावण राज्य में हमारी बुद्धि भ्रष्टाचार हो गया। हमने किससे लड़ाई नहीं की है। रावण राज्य में रावण ने, माना बुराइयों ने, विकारों ने हमारी बुद्धि भ्रष्टाचार की है। श्रेष्ठाचारी, सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे, अब भ्रष्टाचारी बन गए। दुनिया तो देखो बढ़ गई है। हमारा भारत कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी थे। कहाँ सतयुग में सिर्फ 9 लाख, त्रेता के अंत तक 33 करोड़ और आज 800 करोड़। हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण राज्य होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में बहुत खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय खुश रहना चाहिए, सुख रहना चाहिए। इसके लिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा कि 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। मतलब कि देह का भान ना रहे कि ये बढ़िया या घटिया। 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। भले बड़े आदमियों से, जुहारियों से कनेक्शन है, पर वो नशा टूटे कैसे। देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं, ये तो पुराना शरीर है, इसको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्व तो एक हाथ छोड़ दूसरी लेता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान है कि ये पुरानी खाद छोड़ अब दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए कि अब हम ये पुरानी खाद छोड़ नई सतयुग में लेंगे। ये तो छीछी दुनिया है, इसको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा घर जा रहे हैं, हम यात्री हैं। मैं आत्मा इस समय घर जा रही। हमारी बुद्धि का योग घर तरफ रहना चाहिए। अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी पुराना, दुनिया भी पुरानी। साक्षात्कार कर लिया,
अब ये देह के सब संबंध छोड़, अकेली आत्माएं थी, अकेली जाएगी। तो बाबा कहते दे के सब संबंध छोड़, अब घर जाना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि जो वहाँ घर की तरफ लगाना चाहिए। एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। जो मन भटकता है वो मेरी याद में लगाओ। ये बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है। ये गीता तो बहुत पढ़ते परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते ऐसे ये भी पढ़ लेते। ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा कि हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। कहते बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ा समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना चाहिए कि बाकी थोड़ा समय है, अब हमें घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया लेना है। ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। यही सब खलास होना है। कहते मरुआ मौत मलूक का शिकार। हम मलूक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ हमें शिक्षा देता है भी साधारण। शिव बाबा जिस तन में आए, ब्रह्मा बाबा के तन में हैं, कितने साधारण परंतु ऊंचे से ऊंचा है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। कलब कलब आते हैं। ये तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। कि कलब कलब बाप आते हैं हमको बेहद का वर्षा देने। ये तो छीछी दुनिया है, अब इसको छोड़ फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। ऐसे अपने साथ बातें करो। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े। द्वापर युग से हम शास्त्र पढ़ते आए। हम भारतवासियों ने कितने जप तप आदि किए, जितने हमने किए इतने और किसी ने नहीं किए। तो पहले पहले जो आए होंगे, जो द्वापर त्रेता से द्वापर में जो पहले आए होंगे, उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की। अब वही ज्ञान में भी तीखे हैं। पहले ज्ञान में उनको मिला क्योंकि उन्होंने ही पुरुषार्थ कर फिर पहले नंबर में आना है। ये चक्र इस प्रकार फिरना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हुए हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच ऐसे जैसे कि भट्ठी में बैठे हैं। वह संबंध अटूट हुआ ना बाबा के साथ। मुझे आत्मा का संबंध अटूट है। और जो ग्रस्त में रहते ये बातें सुनते और सुनाते हैं, वह पुरानों से भी तीखे जाते हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा बाबा ब्राह्मणों की माला बनाई, देखा कितने अच्छे अच्छे बच्चे जो माला में 3-4 नंबर में आने वाले थे, वो खलास हो गए, घर चले गए, पुरानी दुनिया में चले गए। एकदम जाए प्रजा में पढ़ेंगे। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज़ द पढ़ाई और पुरुषार्थ। गृहस्थ व्यवहार में रहने के साथ साथ ये कोर्स भी पढ़ते हैं। बहुत बच्चे डबल कोर्स भी उठाते हैं। लिफ्ट मिलती है। जो बाबा का ज्ञान अच्छे सुनते हैं तो उनको लिफ्ट भी मिलती है। तुम्हारा कोर्स है घर गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ाई पढ़ना। इसमें कन्याएं बड़ी तीखी जा सकती हैं। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम गाया हुआ है तो गो भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे। ये लक्ष्मी नारायण भी प्रवृत्ति मार्ग है ना। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को चित्र को देखकर बुद्धि में ये खुशी होनी चाहिए कि हम ये बन रहे हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं। उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हम पापी कपटी हैं।
हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तो तरस खाना नहीं, कृपा करनी नहीं। वास्तव में तरस या कृपा तो मैं अपने ऊपर करनी है, क्योंकि बाबा ने तो हमें ऊंची मंजिल भी बता दी, तरीका भी बता दिया। अब बाबा कहते अपने ऊपर तरस खाओ, अपने ऊपर कृपा करो कि तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए। अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। ये तो प्रवृत्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे, फलाने की कृपा हुई बच गए, उनके आशीर्वाद से महात्मा आदि के हाथ पकड़ कर कहेंगे कि आपके आशीर्वाद चाहिए। परंतु यहाँ आशीर्वाद की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। मन मना भाव का अर्थ है, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूज़ियम में जाकर देखो, जहाँ कितने आराम से बैठे हैं। तो बाबा कहते बुद्धि में है कि हमको फिर से बाबा आकर हमारा राजभाग दे रहे हैं। वहाँ है यह द्वैत देवी देवता धर्म, एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं। दो हाथ से ताली बजती है ना। जब धर्म एक है तो मारे मारी किससे होती नहीं। अब यह कलयुग, कलयुग में अनेक धर्म। जब कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की बुद्धि कितनी ऊंची होती रहती। भारत की धरती देखो कितनी बढ़ती है। धरती तो वही है धरती आज भी और सतयुग में भी। बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे सतयुग में। दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी बड़ी नहीं हो सकती। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चलकर। बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में खाद पड़ी है विकारों की। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में खाद पड़ती है। अवस्थाएं तो दिखा दी कि सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य, द्वापर में रजो, कलयुग में तमो। लेकिन ये नहीं बताते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले सतयुग में गोल्डन ही थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती, उनको सिल्वर एज कहा जाता। फिर चंद्रवंशी, अंग्रेज़ी अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, काइपर, आयरन। तो बाप समझाते आत्मा में खाद जो पड़ी है वो निकले कैसे। विकर्म करते करते आत्मा तमो प्रधान बन गई, अब वो पावन कैसे बने। सतो से तमो बनी, फिर तमो से सतो कैसे बने। हम सतो प्रधान से उतरते तमो तो बन गए, अब तमो से सतो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज़ करते हैं, कईयों को आदत होती, नेमी है कि नहर पर जाकर स्नान करते हैं। तुमको तो बाबा कहते ये नियम पक्का कर लो कि बाप को याद करने का, बाप का स्नान व यात्रा करो, ज्ञान स्नान करो भी सही, कराते भी रहो। जो की यात्रा सिखलाते हैं। पानी के स्नान से तो शरीर पावन बना, आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा को तो योग की यात्रा से पावन बनाना है। बाप तो ज्ञान देते हैं, इसमें योग का भी ज्ञान भी, सृष्टि चक्र का भी सारा ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, दुनिया में बहुत हैं देने वाले, पर योग को नहीं जानते। हठ योग समझ लिया, योग आश्रम भी ढेर हैं, मन मना भाव का मंत्र देते, लेकिन बाप के कोई भी मनुष्य के
पास ये ज्ञान नहीं है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 का चक्कर पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, कि कैसे सतयुग में संख्या कम है, त्रेता में, फिर द्वापर में बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत में बहुत बढ़ गए। ये रजाई स्थापन हो रही है तो सब इकट्ठे थोड़ी जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे जाएंगे, फिर प्रजा भी बनती जाएगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया, इस ज्ञान इतना विनाशी है कि किसी ने थोड़ा भी सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियाँ ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिर इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी, प्रदर्शनी के चित्रों की। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला तो गांव गांव में जाकर दिखाना पड़े। ये अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु ये कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं। शिव पुराण आदि में ये बातें हैं नहीं। ये बातें तुम बच्चे सुनते हो। सुनते समय तो अच्छा लगता है, जब बाबा के सामने बैठे या क्लास में बैठे ज्ञान सुनते तो बहुत अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते अच्छी रीति पॉइंट धारणा होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। बाबा की शिक्षाओं को धारण करेंगे तो दूसरों को अच्छा समझा सकेंगे, परंतु सब पॉइंट किसी को धारण होती नहीं। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा क्या जन ये पॉइंट भी समझाते तो अच्छा था। जिसको दे अभिमान नहीं होगा वो आके झट बता देंगे। भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने सब पॉइंट ठीक समझाई। भाषण करने के बाद बैठ के विचार करेंगे कि हमने सब पॉइंट ठीक समझाई और जब ये पॉइंट भूल गए। पॉइंट कोई साथ नहीं चलनी है, ये तो सिर्फ अभी के लिए है, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। फिर बाबा कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो फिर सतयुग में ये चीज़ें नहीं होंगी। इस समय जो देख रही जो कुछ भी नहीं होगा। तुमको इस समय ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। तो बाबा आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जो आत्मा धारण करती है। आत्मा कोई तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान वास्तव में कोई में है नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर द्वारा ये कर रही हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बातें सारी बुद्धि में याद रखनी है। इसमें मेहनत है, तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए ना, और खुशी में रहना चाहिए कि बस हमारा राज्य आया कि आया। बाबा कहते बच्चों को मेहनत भी करनी है और खुशी में रहना है कि हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो कि हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को अपना मर्तबा तो याद रहता है ना। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। ये पढ़ाई, ये धारणा, ये जीवन, ये संस्कार हमारे साथ जाएंगे। ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी में बैठेंगे। वह तो नामी ग्रामी हो जाते। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ़्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। हम अगर किसी को बुलाते हैं तो बाबा कहते उनका रिगार्ड भी रखना है और अपने अंदर ये समझना है कि इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपने कैसे हमारी तीसरी आँख खोल हमें सुजाग कर दिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि जो घर से लगा रहे। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। अब आज का वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते वस्त्र उतार दिए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसके द्वारा कर रही हूँ, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद का साक्षात्कार होगा। अंत में सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन है, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। आज का सम्मान है, मैं निरंतर सहज योगी, मैं फरिश्ता निरंतर सहज योगी हूँ। वरदान बोलेंगे, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। मैं फरिश्ता निरंतर सहज योगी हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इच्छी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। निरंतर नशा रहे कि मरुआ मौत मलू का शिकार। हम मलूक फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास हो जाएगा। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे। पुरानी खाल छोड़ नहीं लेंगे, ये सारा ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी और स्थिति भी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है, ये कौन आया सवेरे सवेरे पायल की झंकार लिए।